मालूमात की दुनिया के साथियों, प्रोग्राम व्यूज एंड इन्फ्यूज से खुश आमदीद। भूख में कोई क्या बतलाए कि कैसा लगता है, सूखी रोटी का टुकड़ा भी तोहफा लगता है। गंदुम अमीर शहर की होती रही खराब, बेटी मगर गरीब की फाकों से मर गई। दुनिया भर में तकरीबन हर साल 1.3 बिलियन टन खाना ज़ाया होता है, जिसकी मालियत तकरीबन 1 खरब अमरीकी डॉलर यानी 1000 बिलियन अमरीकी डॉलर बनती है। इस ज़ाया शुदा ग़ज़ा का रोज़ाना के लिहाज से अगर हिसाब किया जाए, मजमूई तौर पर पेट भरी दुनिया या सैर शिकम दुनिया यौमिया 35 लाख टन खुराक ज़ाया कर रही है, जिसकी यौमिया मालियत की कैलकुलेशन 2 अरब 73 करोड़ अमरीकी डॉलर यानी 447 बिलियन पाकिस्तानी रुपयों से भी ज़्यादा है। अगर समझने की गर्ज से ये तस्वुर किया जाए कि दुनिया भर का साल भर का खाना दुनिया में किसी एक जगह पर जमा करना मुमकिन हो, तो वो यकीनन इस कुर्रा अर्ज़ पर इतनी जगह घेरेगा कि दुनिया के नक्शे पर किसी मुल्क की तरह नज़र आने लगेगा। और अगर ज़ाया शुदा खाना एक मुल्क हो तो अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मुल्क होगा। तकरीबन हर साल 923 मिलियन टन ज़ाया किए जाने वाले खाने को कम से कम 40 टन के 23 मिलियन ट्रकों में भरा जा सकता है। ये इतनी बड़ी तादाद है कि ये ट्रक इन्हें ज़मीन के गिर्द 7 मरतबा खड़ा किया जा सकता है। 1979 से हर साल 16 अक्टूबर का दिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आलमी यौम खुराक यानी वर्ल्ड फूड डे के तौर पर मनाया जाता है, जिसका बुनियादी मकसद ग्लोबली तौर पर खुराक की पैदावार में इजाफा करना है और इस दिन आलमी फूड मैनेजमेंट पर आवाम में आगाही पैदा करने, भूख, नाकिस ग़ज़ा, फूड की वजह से पैदा होने वाले ख़तरात, फूड सिक्योरिटी, इक़्तिसादी तरक्की, ज़राअत और मंडियों तक रसाई और सियाहत और गुर्बत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में मुत्तहिद होकर आलमी सतह पर खुराक की पैदावार में इजाफा करना है। सिक्योर फूड प्रोडक्शन और इसका इस्तेमाल न सिर्फ इंसानों बल्कि इस कुर्रा अर्ज़ और मईशत के लिए शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों बुनियादों पर फ़ायदेमंद है। अगर हम मीठे पानी की बात करें तो ये फ्रेश वाटर ज़मीन की सबसे कीमती वसाइल में से एक है और दुनिया भर में इसका 70% फसलों की इरिगेशन और मवेशियों के लिए पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि सिर्फ एक सेब की पैदावार के लिए एवरेज 125 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब यह है कि एक पके हुए रसीले सेब को अगर फेंक दिया जाए तो 125 लीटर पानी को नाले में बहा देने के बराबर है। हर साल ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें 116 ममालिक में भारत का नंबर 101 पर है, जो आखिरी बदतरीन मुल्कों से सिर्फ 15 दर्जे ही ऊपर है। ये रिपोर्ट आयरलैंड और जर्मनी के इदारों ने मुश्तरका तौर पर तैयार की है, जिसमें भारत में भूख की शरह को खतरे की घंटी करार दिया गया है। सन 2020 में वो 107 ममालिक में भारत का नंबर 94 था और अब ये 116 मुल्कों की फहरिस्त में गिरकर 101 पर जा पहुंचा है। 116 ममालिक में पाकिस्तान का नंबर 92 पर, नेपाल का नंबर 76 पर और बांग्लादेश का नंबर 76 और म्यांमार यानी बर्मा का नंबर 71 पर है। यूनाइटेड नेशन की एक और रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 900 मिलियन टन से ज़्यादा खाने की अशिया ज़ाया कर दी जाती हैं। यूनाइटेड नेशन की फूड वेस्ट इंडेक्स के मुताबिक दुकानों, घरों और रेस्टोरेंट में मौजूद 17% खाना कूड़ेदान में जाता है और इसमें से 60% सिर्फ घरों में ज़ाया किए गए खाने की है। इस वक्त दुनिया भर के ममालिक तकरीबन 1 बिलियन लोगों के लिए फूड पैदा कर रहे हैं, लेकिन इसकी बावजूद 80 लाख लोग अभी तक भूख का शिकार हैं और तकरीबन 2 बिलियन इंसानों को ग़ज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जिससे सेहत के संगीन मसाइल जन्म ले रहे हैं। दुनिया भर में पैदा की जाने वाली फूड का लगभग 1/3 यानी 1 अरब 30 करोड़ टन खुराक किसी के पेट में जाने की बजाय आखिरकार परचून मार्केट में पड़े पड़े गल सड़ जाती है या घरों से कूड़ेदानों में चली जाती है। ग़ज़ाई किल्लत के बाइस एक जानिब लाखों बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और मौत के मुंह में चले जाते हैं
और दूसरी तरफ इजाफी खुराक इस्तेमाल करने की वजह से हर 3 में से 1 बालिग शख्स मोटापे का भी शिकार है। एक तरफ तो करोड़ों टन खाना ज़ाया होता है, लेकिन दूसरी जानिब सिर्फ सन 2020 में 690 मिलियन लोग भूख से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। कोरोना की वजह से दुनिया भर में भूखे अफराद की तादाद में मजीद इजाफा हुआ है। 2020 के दौरान दुनिया भर में पैदा होने वाली जो खुराक है उसका 32% हिस्सा यानी इस फूड का 1/3 हिस्सा ज़ाया हो गया और एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ये शरह 40% तक है। अगर ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया जाए जिससे खुराक के ज़िया को रोका जा सके और वही खुराक गरीबों को मुफ्त या सस्ते दामों मुयस्सर आ सके तो खुराक की किल्लत का मसला हल हो सकता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन का एक इदारा है। इसके फूड प्रोग्राम के मुताबिक तमाम ममालिक और लोग खाना ज़ाया करने के मसले से ना सिर्फ निमटने का वादा करें तो सन 2030 तक फूड वेस्ट को आधा किया जा सकता है और दुनिया भर में इकनॉमिकली अनइक्वलिटी और मुख्तलिफ ममालिक में खाना जंगी की सूरत हाल और कहत साली के शिकार खित्तों में करोड़ों अफराद खुराक की कमी का शिकार हैं और बिलखसूस यमन, शाम, बैरूत, इराक, अफ्रीका के ममालिक और म्यांमार यानी बर्मा से हिजरत करके बांग्लादेश में आने वाले महाजरीन, अफ़गानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान की हालत अबतर है। महंगाई के बाइस गरीब अफराद अपनी आमदनी का 70% खुराक पर खर्च करने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान भर में 10% आबादी ग़ज़ाई किल्लत का शिकार है, जिसमें ज़्यादा तादाद बच्चों की है। 5 साल से कम उम्र के 1/3 से ज़्यादा बच्चे ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हैं, जबकि 17% से ज़ायद वज़न की कमी का शिकार हैं। आलमी बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर के मुताबिक पाकिस्तान की 60% अफराद की आमदनी यौमिया $2 से भी कम है, यानी ये 300 रुपये पाकिस्तानी बनती है, जबकि 21% आबादी इंतहाई गुर्बत की लाइन से भी नीचे है। ग़ज़ाई किल्लत के हवाले से सिंध में थर का इलाका आलमी सतह पर शह सुर्खियों में है। हर साल खुराक की कमी के बायस बच्चों की अमवात हो जाती हैं और हज़ारों हामला ख़वातीन बदस्तूर ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हैं। अस्पतालों में ज़ेर इलाज बच्चों में से बड़ी तादाद ऐसे बच्चों की है जिनका पैदाइशी वज़न 1 किलोग्राम से भी कम है। इन बच्चों के वज़न को बढ़ाने के दौरान वो बच नहीं पाते और वफ़ात पा जाते हैं, जबकि बच्चों की अमवात से बचाने के लिए उनकी माओं को दौरान हमल अच्छी ग़ज़ा की ज़रूरत होती है ताकि डिलीवरी के दौरान कम वज़न के बच्चे पैदा ना हो और जिन बच्चों का वज़न कम होता है इन्हें बचाना ज़रा मुश्किल होता है। सूबाई हुकूमत की बजाय गैर सरकारी फलाही इदारों ने थर में मुख्तलिफ मनसूबों पर खिदमत अंजाम दी हैं, जिसकी बदौलत बच्चों की अमवात में कुछ कमी हुई है। एक तरफ जहां पेट की आग बुझाने के लिए कुछ मुयस्सर नहीं, वहीं दूसरी तरफ रोज़ाना लाखों टन खाना ज़ाया होता है। बदकिस्मती से मुस्लिम ममालिक खाना ज़ाया करने में सबसे आगे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक खाने की बर्बादी में सऊदी अरब दुनिया भर में सबसे आगे है। अब सऊदी अरब की ग़ज़ाई बैंक ने खाना ज़ाया करने पर 1000 रियाल जुर्माने की तजवीज़ पेश की है ताकि बच जाने वाले खाने को वेस्ट होने से बचाया जा सके। पाकिस्तान में भी शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में तकरीबन 40% खाना ज़ाया किया जाता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में खुराक कम पैदा हो रही है, बल्कि ये शाखसाना है गलत मैनेजमेंट और नाकिस पॉलिसियों का, जिनकी वजह से खुराक का काफ़ी हिस्सा किसी भूखे के पेट में जाने की बजाय ज़ाया हो जाता है। आलमी सतह पर इतनी खुराक पैदा होती है जो तकरीबन तमाम इंसानों के लिए काफ़ी है। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि एक मर्तबा आप घर में तशरीफ़ लाए और एक रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर पड़ा हुआ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको उठाया, साफ़ किया और खा लिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छी चीज़ का एहतराम किया करो, रोटी जब किसी से भागती है तो लौट कर नहीं आती। लिहाजा हमें चाहिए कि अपने बच्चों को तरगीब दें कि अपने घरों और रेस्टोरेंट से बची हुई फूड को अच्छी तरह पैक करके किसी मुस्तहिक तक पहुंचा दें। अल्लाह से दुआ है कि हमें रिज़्क़ ज़ाया करने और कुफ़रान नेमत और इसराफ से बचाकर दरमियानी रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, ताकि हम वो हाकिम ना कहलाएं जिसके लिए शायर ने कहा था कि चेहरा बता रहा था उसे मारा है भूख ने, चेहरा बता रहा था उसे मारा है भूख ने, हाकिम ने ये कहा कि कुछ खा के मर गई।
ہماری یہ کوشش صرف اپنے ویورز کو آسان انداز میں معلومات دینے کے لیے ہے۔ اگر یہ معلوماتی کوشش پسند آئے تو اسے لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور دیجیے۔ اسی کے ساتھ ہی محمد مہتاب مختار کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔